बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में 3400 से ज्यादा फ्लाइट इस समय कैंसिल कर दी जा चुकी हैं। तो अगर ये महायुद्ध की बड़ी आहट नहीं तो और क्या। इससे आप सोचिए, मुंबई दिल्ली से 225 उड़ानें इस समय रद्द कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 3400 प्रणय 3400 उड़ानें अगर रद्द कर दी जाए तो विश्व के व्यापार वाणिज्य दोनों पर बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। ट्रैवल और मूवमेंट पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल बुरा असर जो है वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है गौरव। बहुत सारे लोग दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं। फ्लाइट क्लोजर हो चुकी हैं। भारत में भी कई लोग स्ट्रैंडेड हैं क्योंकि जिन लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, जो जाना चाहते थे, कुछ लोग वापस लौटना चाहते थे जो यहां आए हुए थे। कई लोग जो वीजा पर आए हुए हैं, उनके वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है, वो देश से बाहर छोड़ के जाना चाहते हैं। एक कंप्लीट केओस की स्थिति जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर देखने को मिल रही है। केवल अबू धाबी या दुबई की बात नहीं है, पूरा जो गल्फ का एरिया है, चूंकि वहां पर लगातार का जो काउंटर मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। इस बीच में एयर स्पेस क्लोजर है और इस एयर स्पेस क्लोजर के कारण बहुत सारा जो व्यापार, कारोबार और लोगों की आवाजाही जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रभावित नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस समय हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। लगातार रणभूमि पर चीन और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में बात की है। सर्गेई लावरोव लगातार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान पर यूएस और इजराइल का हमला मंजूर नहीं, बड़ा बयान चीन की तरफ से आया है। ईरान पर जो मिलिट्री कार्रवाई है वो तुरंत बंद की जाए, ये चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। और जमीनी स्थिति को अगर आप देखें इस समय जिल मिस्टन, तो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका पर पहले जिस तरह राष्ट्रपति मदुरो का अपहरण कर लिया गया, अब अयतोल्ला अली खमेनी की हत्या कर दी गई। अमेरिका और अमेरिका के मित्र विश्व में जो कर रहे हैं उससे चीन और रूस जैसे देश खासा चिंतित हैं। प्रजातंत्र भी इससे दुनिया भर के खासा चिंतित होंगे। ये यूएन की कार्रवाई नहीं है, ये यूएस की कार्रवाई है। बिल्कुल, ये यूएस की कार्रवाई है और कई देश चिंतित है। चाइना और रशिया भी चिंतित है। लेकिन और एक और बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दूं, इराक पर अमेरिकी बेस पर हमला नाकाम किया गया है। अरबील के पास ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। ये जो इराक के ऊपर जो कर्डिश हेल्ड टेरिटरी है, इरबिल एयरपोर्ट, ये कर्डिश टेरिटरी है, कुर्दिस्तान के पास का ये वो इलाका। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है कुर्दिस्तान का, अरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या यूं कहे अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम अरबिल के एयरबेस पर मौजूद है और उसने इस इनकमिंग थ्रेट को, जो रॉकेट और मिसाइल से अटैक हो रहा था या यूं कहे ड्रोन से अटैक हो रहा था, ईरान के पास ड्रोन के साथ साथ जिल मिस्टन, उनके पास लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है। तो इसीलिए वो हमला कर सकते हैं कि रेडार के नीचे रहकर काफी देर तक दुश्मन के इलाके में पहुंचे। फायर और फॉरगेट जो ड्रोन्स हैं, ये चिंता की बात अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। बिल्कुल, ये जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन है और साथ में जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, वो भी मेरे को लगता है ये एक चिंता है उनके लिए। और ये इसको एलिमिनेट करने का ही वो प्रेसिडेंट ट्रंप का और इजराइल का इरादा है। कैसे करेंगे, कितने वक्त लगेगा, कोशिश तो पूरी रहेगी, क्योंकि जब ये थ्रेट एलिमिनेट हो जाएगी तो यही है जो आईआरजीसी को पावर दे रही है और यही है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेरे ख्याल फिर सिचुएशन में काफी तब्दीली आ जाएगी। जलदयाल, अगर जमीनी स्थिति इस समय यहां पर देखें तो 24 घंटे के बाद अभी भी अगर ईरान लॉइटरिंग म्यूनिशन से हमला कर सकता है, अभी भी अगर मिसाइल स्ट्राइक करने की क्षमता में है, जब उसके पास लगातार सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है, टोही विमानों से नजर रखी जा रही है, अटैक्स उस पर लगातार हो रहे हैं, तो ये ईरान की शक्ति को भी दर्शाता है एक तरीके से। बिल्कुल, ईरान प्रिपेयर्ड है, ईरान की शक्ति है। ईरान जो है अपने, ऐसा नहीं है कि ईरान एकदम से परास्त हो गया है। ईरान लड़ेगा और कुछ दिन अच्छी तरह लड़ेगा। देखिए, ईरान के अंदर एक सिविलाइजेशन है जिसके अंदर और कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। गौरव, मैं एक छोटी सी बात बीच में इंटरप्ट करूंगा। देखिए, ये अमेरिका का गेम प्लान सिर्फ ईरान नहीं है। अमेरिका की लार्जर जो स्ट्रैटेजिक एम है वो बहुत क्लियर है कि इसके बाद, इस लड़ाई के बाद दुनिया में यूनिपोलर है, वो सिर्फ अमेरिका उसका पावर होल्डर है। इसमें डिलेमा है कंप्लीट चाइना के लिए, रशिया के लिए, कि क्या करें। उनकी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। आज दुनिया में अमेरिका को छोड़ के सबकी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, बिकॉज ये एक ऐसे टाइम पे उसने वो किया है,
प्रहार किया ईरान के ऊपर कि इसके बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी अमेरिका को अपोज करे, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को अपोज करे। लेकिन अगर जमीनी स्थिति देखें तो अमेरिका को अपोज करने की क्षमता अभी भी चीन और रूस दोनों मिलकर भी नहीं दिखा पा रहे हैं प्रणय। और एक तरह से कहा जाए, जिस तरह राष्ट्रपति मदुरो का अपहरण किया गया वेनेजुएला से, वेनेजुएलन ऑयल पर कब्जा किया अमेरिका ने, चीन के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी वो थी। चीन को दूसरा जो सबसे बड़ा ईंधन उनको मिलता था वो ईरान से मिलता था। अब ईरान के तेल पर भी अगर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा तो चीन को तो एक तरह से दबा दिया पूरी तरह से अमेरिका ने। यहां पर ये एक तरह से दिखाएगी ये परिस्थिति। बिल्कुल, अगर आप ग्रेट गेम देखें वेस्ट एशिया के अंदर जो चल रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं निशाना चीन के लिए दोहरा है। पहला, चीन के ऑयल रिसोर्सेस को चोक करना वेनेजुएला से लेकर ईरान तक, तो ये तेल का खेल अकेला नहीं है। इसके साथ साथ बीआरआई जो है उसकी रसद जो है उस पर कैंची चलती है, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी उसके पास ग्वादर के अपने पोर्ट के लिए थी वो भी हैम्पर होती है। साथ ही इसके अंदर उसके लिए जो अल्टरनेटिव खड़ा होता है, आईमैक को यदि बनाना है, बीआरआई को यदि कम करना है या उस पर कैंची चलानी है, तो उसके लिए ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वहां भी कंटेनमेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप लार्जर स्ट्रेटेजी में देखें, बयान सामने आए हैं, चाहे रूस हो चाहे चीन हो, कंडेमनेशन किया गया है, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड या मिलिट्री एड कौन कमिट करने की स्थिति में है? ना रूस करना चाहेगा, क्योंकि रूस ऑलरेडी उलझा हुआ है और रूस की कोशिश होगी कि वो इस समय अपने आप को यूक्रेन में कंसोलिडेट करे। दूसरी तरफ चीन अभी तक किसी भी जगह पर मिलिटरीली अपने आप को कमिट नहीं करता है। वहां पर कैलकुलेशन इस चीज का लगाया जा चुका होगा कि आईआरजीसी या सुप्रीम लीडर या इस्लामिक रिजीम के बाद के ईरान में चीन के लिए क्या हित हो सकते हैं। बेहतर है उन पर कंसंट्रेट। अगर जमीनी स्थिति को इस समय देखा जाए जनरल मिस्टन, तो अयातोला अली खमेनी को तो मार दिया, लेकिन मसूद पेजेश्कियान अभी भी हैं। सुप्रीम काउंसिल के 40 जनरल्स या 40 बड़े नेताओं को मार दिया, लेकिन ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो अभी इंटैक्ट है, एटलीस्ट ऐसा अभी लग रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो अमेरिका को या मुसाद को या इजराइल को जमीन पर उतरना पड़ेगा। केवल एयर वॉर से सत्ता परिवर्तन तो मुश्किल लगता है। ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो टैक्टिकल विक्ट्री, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर नहीं मिली सत्ता, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। या फिर वेनेजुएला की तरह नए प्रशासन को भी मिला लो, पैसा देके मिलाओ या डरा के मिलाओ, यह अमेरिका की रणनीति हो सकती है। देखिए, पहली बात तो मेरे को लगता है बूट्स ऑन ग्राउंड तो ना तो अमेरिका ना इजराइल कमिट करेगा, क्योंकि वो तो हाराकेरी हो जाएगा, वो सुसाइडल एक्ट हो जाएगा। और दूसरा, क्या लीडरशिप को वो देख रहे हैं? मेरे ख्याल ऑप्शन चल रहा है, मैंने आज एज अ वाइल्ड कार्ड बोला था, शायद अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो थोड़े हार्डलाइनर तो नहीं है, मॉडरेटर हैं, उनको भी शायद प्रॉप अप किया जा सकता है। कुछ पता नहीं है। आपने वहाँ का वेनेजुएला का मॉडल देखा है, वाइस प्रेसिडेंट एकदम टेक ओवर कर लिया, तो सब पॉसिबिलिटी है। तो ये धीरे धीरे ये मेरे ख्याल और बैक डोर पे काफ़ी काम चल रहा है। उधर रेजा पहलवी भी चाह रहे हैं, पर मेरे को लगता नहीं है उनको इतना समर्थन मिलेगा, क्योंकि उनकी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, वो नाम है, लेकिन यहाँ इसका एक्सपीरियंस है अब्बास अराक्ची का। और मेरे ख्याल जो लेकिन अब्बास अराक्ची को इतनी सत्ता कोई देना चाहेगा या नहीं, अभी पहली बात वो नहीं मालूम। दूसरा, अली लरजानी जैसे लोग अभी भी बहुत बहुत ताकतवर हैं, और जो अयातोला अली खमेनी ने डिसाइड कर लिया था अपने जीवन काल में, जनरल दयाल, कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। अभी जैसे मुज्तबा है, उनके बेटे मुज्तबा, वो और जो पूरी सुप्रीम काउंसिल बनाई गई है वो सत्ता अपने हाथ में रखेंगे। देखना यह होगा कि अमेरिका की कितनी स्टेइंग पावर इजराइल के साथ है, मोसाद कितने अंदर तक वार करने में सफल होता है, या फिर केवल एक टैक्टिकल विक्ट्री लेकिन स्ट्रेटेजिकली स्टेलमेट भी हो सकता है। देखिए गौरव, एक बड़ी बात यह है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। आपके पास एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, पार्लियामेंट है, रिलीजियस बॉडीज है, और 45 इयर्स का एक स्ट्रक्चर है, उसको आप एकदम से डिमोलिश नहीं कर सकते।